धन्यवाद। जय जय श्री राम। आप सभी से हमारा निवेदन है, एक बार अपने बच्चों के लिए, अपने गांव के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने जिले के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए, अपने देश के भविष्य के लिए एक बार जरूर सोचिए, क्या आपके न्याय पंचायत में मिनी स्टेडियम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मिनी स्टेडियम बनने से सही में, वाकई में आपके गांव के, आपके बच्चों के, आपके भविष्य का निर्माण होगा कि नहीं होगा। बच्चों का खेल जगत में नाम होगा कि नहीं होगा। भाई साहब, एक गांव में मिनी स्टेडियम बनने के बाद में बहुत सारे बच्चे जो है, बहुत प्रतिभावान बच्चे हर गांव के बच्चे में है। सुशील के गांव में भी है, आकाश जी के गांव में भी है, संजय मिश्रा जी के भी गांव में, जितने भाई जुड़े हैं सबके गांव में है, जो सुन रहे हैं भाई उनके भी गांव में। आप अपने गांव की स्थिति को देखिए ना, क्या आपके गांव में एक मिनी स्टेडियम नहीं होना चाहिए? क्या आपके बच्चों को ये खेलने का मौका नहीं मिलना चाहिए? उनको नहीं पता है क्रिकेट कैसे खेला जाता है, उनको नहीं पता है हॉकी कैसे खेला जाता है, उनको नहीं पता है वॉलीबॉल कैसे खेला जाता है, उनको नहीं पता है फुटबॉल कैसे खेला जाता है। उनको कोई सिखाने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। अरे सिखाने वाला, बताने वाला अगर मिल भी जाए तो उनको सही जगह पे खेलने का स्थान नहीं है, उनके पास में मैदान नहीं है। आप लोग कभी गंभीरता से इस विषय पे सोचिए। आपको सोचना चाहिए, आपके नैतिक धर्म है, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आपको सोचना चाहिए। भाई साहब, किसका बच्चा इंटरनेशनल खिलाड़ी निकल जाए, किसका बच्चा वैभव यशस्वी जायसवाल बन जाए, किसका बच्चा शिवम बन जाए, किसका बच्चा सचिन बन जाए, किसका बच्चा सहवाग बन जाए, किसी को नहीं पता। उनको सही दिशा में ले जाने के लिए हमें एक मैदान की आवश्यकता पड़ती है। जब तक मैदान नहीं होगा उनकी प्रतिभा को हम बाहर नहीं ला सकते। मिनी स्टेडियम में कोच की व्यवस्था होती है, ट्रेनर की व्यवस्था होती है। जैसे जिला स्टेडियम में जो है अधिकारी हफ्ते में एक बार जाके वहाँ पे मैच खेलते हैं, वहाँ पे जाते हैं, 4 घंटा समय बिताते हैं, वैसे ही मिनी स्टेडियम में उनकी मजबूरी है, ये नियम है। मिनी स्टेडियम बनने के बाद में वहाँ पे एक ट्रेनर की सुविधा होगी, वहाँ पे कोच की सुविधा होगी, वहाँ पे बच्चों को सिखाया जाएगा क्रिकेट कैसे खेलते हैं, मैच कैसे खेलते हैं, वॉलीबॉल कैसे खेलते हैं, हॉकी कैसे खेलते हैं, टेबल टेनिस कैसे खेलते हैं, जितने भाला कैसे फेंकते हैं, दौड़ कैसे करते हैं, रेस कैसे करते हैं, 100 मीटर का रेस कैसे करते हैं, जंप कैसे करते हैं, हाई जंप कैसे करते हैं, लो जंप कैसे करते हैं। सारी चीज़ें वहाँ जब ट्रेनर होगा तो विधिवत वहाँ सिखाया जाएगा। हमें पूरा विश्वास है हर गांव से एक यशस्वी जायसवाल निकल सकता है, हर गांव से सचिन तेंदुलकर हो सकते हैं, हर गांव से जो बड़े बड़े खिलाड़ी निकल सकते हैं। क्यों नहीं निकल सकते? ये तभी संभव हो पाएगा जब आप लोग एक बार विचार करेंगे। ग्राम सभा अजयपुर के लिए तो हमने लड़ाई चालू कर दिया। हम जब तक इस शरीर में सांस है, ग्राम सभा अजयपुर मिनी स्टेडियम की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। जिस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं उसको तो 101% पूरी गारंटी है। हमारे पास में जो अभिलेख है, हम आ जाते हैं अजयपुर ग्राम सभा के मुद्दे पर। एक बार से आप लोग को बता दें, बहुत सारे दोस्त जानना चाहते होंगे कि दिन से लड़ाई चल रही है, क्या हुआ। तो आप लोग को बता दें कि अभी तक 4 लोगों के ऊपर मुकदमा हो चुका है। अजयपुर ग्राम सभा की जूनियर हाई स्कूल बगल में मुरवा नदी के किनारे पे जो लगभग 5.5 बीघे जमीन पे अतिक्रमण पंकज बर्नवाल, आयुष बर्नवाल, अंजनी बर्नवाल, अजीत बर्नवाल, सुप्रिया बर्नवाल द्वारा जो अतिक्रमण किया गया था, उसमें अभी तक की लड़ाई में 27 बिस्से जमीन निकल चुकी है, जिसमें राजस्व ने मुकदमा कर चुका है। 10 बिस्सा 1638 में, 17 बिस्सा 1645 में, 4.5 बीघा जमीन जो 1644 की है, अभी तक उस पर कुछ नहीं हुआ है। और हाई कोर्ट में मामला पहुंच गया है। हाई कोर्ट में जो है PIL दाखिल हो चुका है। बहुत जल्द ही यहाँ के 6-7 लोग जो उसमें पार्टी बनाए गए हैं, DM भी उसमें एक पार्टी है, राजस्व की भी टीम है, उत्तर प्रदेश सरकार भी उसमें पार्टी बनी है। सारी चीज़ें विधिवत चल रही है, पूरा भरोसा है आप लोग के सहयोग के साथ में जो है इस लड़ाई को हम लोग जीतेंगे। और मिनी स्टेडियम जो है का निर्माण जो है अजयपुर में बहुत जल्द हो जाएगा। मिनी स्टेडियम की लड़ाई के लिए हम आप लोग को बता दें कि सिर्फ ये लड़ाई जो हम चल रहा है वो सिर्फ इनका जो है अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए नहीं चल रहा है, उसके साथ साथ में जो है हम लोग मिनी स्टेडियम की लड़ाई बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा रहा है, लखनऊ तक पहुंच गया। जिले से भदोही
खेल डिपार्ट से जो अभी तक का कार्रवाई हुआ है, जो हमने प्रार्थना पत्र दिया था, उस पर जो है यहाँ से मिनी स्टेडियम नहीं हो पाया है, तो उसके लिए जो है आप लोग देख सकते हैं कि जो है जिलाधिकारी के लिए और जो है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए जो है यहाँ से प्रस्ताव जो है आगे बढ़ चुका है। लखनऊ ये हमारे पास में 8 सितंबर का है, आज 14 तारीख है, 6 दिन हो गया है, 7 के बाद वहाँ पे पहुँच भी गया होगा। तो आपको करना नहीं है, अपने न्याय पंचायत में अगर आपको चाहिए कि एक मिनी स्टेडियम बनना चाहिए, बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए होना चाहिए, बहुत जरूरी होता है पैसा, आप लोग अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि आपके गांव में एक मैदान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आपके बच्चों के लिए खेलने का मैदान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आप अपने दिल पे हाथ रखिएगा, आपका दिल आपको कहेगा आपके गांव में एक मैदान होना चाहिए, मिनी स्टेडियम होना चाहिए, आपकी न्याय पंचायत में होना चाहिए। और 10 से 15 हज़ार की आबादी वाले न्याय पंचायत में एक मिनी स्टेडियम देना कोई गवर्नमेंट के लिए वो नहीं है। गवर्नमेंट जितनी योजनाएं चला रही हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए, उसी में से ये भी है कि उनका जो मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार है, उनको खेलने का अधिकार उनसे छीना जा रहा है। गांव में मैदान नहीं है। ग्राम प्रधान को भी चाहिए कि खेल का मैदान छोड़े। जितने भी प्रतिनिधि हैं, चाहे वो ग्राम प्रधान हो, डीडीसी हो, क्षेत्र पंचायत हो, जिला पंचायत हो, विधायक हो, ब्लॉक प्रमुख हो, सांसद हो, ये विधायक हो, माननीय मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, जो भी है, सब अपने दिल पे हाथ रख के बताइएगा कि आपके हर गांव में, हर न्याय पंचायत में एक मिनी स्टेडियम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जिन जिन लोगों के ऊपर में ये अभी तक की जो कार्रवाई हुई है, लड़ाई चल रही है, उसके आगे का है, ये आप देख सकते हैं। सत्ताईस विषय की कार्रवाई हो चुकी है। हम लोग का 27 विषय जमीन निकल चुका है, बहुत जल्दी ही वो अपने हक में हो जाएगा। इन लोगों के ऊपर मुकदमा हो चुका है। आपको आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। सिस्टम बहुत बढ़िया है, कानून कोई खा नहीं सकता, ग्राम समाज की ज़मीन कोई हड़प नहीं सकता। इनके बाजुओं में इतनी ताकत नहीं है, इनके पैसे में इतने पावर नहीं है जो किसी की ग्राम सभा ज़मीन पे जाके अतिक्रमण कर पाएँ। सारे लोगों के ऊपर मुकदमे में 2 लोग के ऊपर और बचा है। 2 मुकदमा होने के बाद में हम लोग ये जीतेंगे और 2025 में ये अतिक्रमण मुक्त कराएंगे। आप सभी से एक बार जितने भाई लोग जुड़े हैं सभी के साथ में फिर से हम आप सबको प्रणाम और जय जय श्री राम कहते हैं, निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं। हम आपको नहीं कहते हैं कि आप कल से आवाज़ उठाइए, आज से अपने सीने पे हाथ रखिए और आप सच्चाई बताइएगा। आपका अपने आप से यह प्रश्न करिएगा, क्या हमारे न्याय पंचायत में मिनी स्टेडियम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बच्चों के खेलने का मैदान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। यदि आपका दिल कहता है कि आपके क्षेत्र में, आपके ग्राम सभा में, आपके जिले के हर न्याय पंचायत में मिनी स्टेडियम का निर्माण हो, बच्चों के खेलने के लिए मैदान हो, आपको लगे तो कल से, परसों से, जब आपका ज़मीर जाग जाए, जब आप बच्चों के प्रति प्रेम आपका जाग जाए, जब बच्चों का भविष्य आपको दिखने लगे, जब आपको न्याय पंचायत में मिनी स्टेडियम बनवाने का इच्छा करने लगे, तब से आप अपने गांव के लिए लड़ने लगिएगा। हम अजयपुर ग्राम सभा के निवासी हैं, हम न्याय पंचायत अजयपुर से निवास करते हैं। हम अपने गांव के लिए लड़ाई चालू कर दिए हैं। आप कब कर रहे हैं, यही हमारा प्रश्न है। इसी के साथ में हम अपने वाणी को विराम देते हैं। आप सभी को सादर प्रणाम, जय जय श्री राम। सभी नौजवान साथियों से कहना चाहेंगे, अब आगे नहीं आएंगे तो कभी नहीं आ पाएंगे। गुलामी के जंजीर को तोड़िए, अपने अधिकार को पाने के लिए आगे आइए। सारे नौजवान साथियों के से कहना चाहेंगे, कोई कार्य संभव नहीं होता है, जो आप चाहेंगे वो कर पाएंगे। पूरा सिस्टम को हिलाने की ताकत आपके हाथ में है। आज एक विनय उपाध्याय अजयपुर ग्राम सभा से निकला हुआ है, आप अपने ग्राम सभा से विनय उपाध्याय बन के निकलिए। आप अपने न्याय पंचायत के लिए, अजय मिश्रा जी भी जुड़ गए, आप अपने न्याय पंचायत के लिए मिनी स्टेडियम का मांग करिए। आप अपने न्याय पंचायत के बच्चों के लिए खेल का मैदान का मांग करिए। पूरा जिले के जितने जिले के नौजवान साथी, प्रदेश के नौजवान साथी,
देश के कोने कोने नौजवान साथियों से कहना चाहेंगे, इस समय परिवर्तन का समय चल रहा है। चाहे वो खेल जगत में परिवर्तन हो, राजनीति में परिवर्तन हो, प्रकृति में परिवर्तन हो, सारे जगह परिवर्तन चल रहे हैं। आपके भी सीने में आग लगनी चाहिए, आपके सीने में भी उबाल उठना चाहिए। आपको भी परिवर्तन के इस महायज्ञ में शामिल होना चाहिए। अपने ग्राम सभा के लिए, अपने न्याय पंचायत के लिए आपको आगे आना चाहिए। बच्चों के भविष्य के लिए, अपने लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने देश के लिए आपको आगे आना चाहिए। सिंगल मुद्दा होना चाहिए, हर न्याय पंचायत में एक मिनी स्टेडियम का निर्माण हो। इसी के साथ में हम आप सभी को फिर से सादर प्रणाम करते हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मिनी स्टेडियम ऑपरेशन तिलक विजयी हो। जय जय श्री राम।